Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your economics teacher. So, student, today we start lesson second, consumer equilibrium. And students, our today's topic is indifference curve approach according to ordinal approach. Okay, student, our today's topic indifference curve approach. बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, आपको पता होगा कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई लास्ट वीडियो, इन माई प्रीवियस वीडियो, देर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच. फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच, सेकंड इज ऑर्डिनल अप्रोच. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इनडिफरेंस कर्व अप्रोच. इट मीन्स ऑर्डिनल अप्रोच अकॉर्डिंग टू जे.आर. हिक्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जे.आर. हिक्स. तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपके आगे कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है, मीनिंग है. पहले थोड़ा सा आपको ये डिस्कस, ये स्टडी आपको ये करना पड़ेगा. फर्स्ट इज बंडल. बंडल मीन्स, बंडल अपने नाम से फेमस हो रहा है बंडल. ठीक है, बंडल मीन्स किसी चीज़ का बंच. ठीक है, बंडल. जैसे सपोज करिए मेरे पास एक ये पेंसिल है, एक मेरे पास पेन है, मैंने दोनों को एक उसमें एक पैकेट मैंने बना दिया, दैट इज बंडल. ओके, क्लियर. सो बंडल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इज नोन एज बंडल. कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मीन्स होता है कि जैसे अगर आपके पास टू कम्युनिटीज़ है. ओके, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर एप्पल एंड मैंगो ले लिया, तो अगर आप किसी एक ही पैकेट के अंदर अगर आप एप्पल एंड मैंगो दोनों को, ठीक है, बोथ को अगर आप एक ही पैकेट के अंदर अगर आप अरेंज कर देते हैं, दैट इज बंडल. ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इज नोन एज बंडल्स. सेकंड होता है हमारा बजट सेट. बजट सेट मीन्स ऑल दोज बंडल्स, जितने भी बंडल्स होते हैं, दैट ए कंज्यूमर कैन बाय विद हिज मनी इनकम एट द गिवन प्राइस ऑफ ए गुड्स. बजट सेट का मतलब ये होता है कि बच्चों, मान के चलिए कि अगर आपके पास सपोज करिए आप 100 रुपीज़ आपकी इनकम है, लेकिन 100 रुपीज़ की इनकम में से, ठीक है, यू वांट टू स्पेंड ओनली ₹20, ठीक है, और ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आप केवल अपने फ्रूट्स पे या किसी भी कह सकते हैं प्रोडक्ट पे, किसी गुड्स पे आप केवल 20 रुपीज़ ही एक्सपेंस मतलब आप करना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं बजट सेट. हम अपने बजट को कैसे सेट करते हैं भाई, ये बात तो फैक्ट है, जितनी हमारी इनकम होती है हम उसी इनकम के अकॉर्डिंग ही हम अपने बजट पर अपना अमाउंट एक्सपेंस करते हैं. जैसे कि आप लोगों को मिल्क पर आपको कितना एक्सपेंस करना है, रेंट आपको कितना पे करना है, फूड पे कितना करना है, एजुकेशन पे कितना करना है ना. इस तरीके से हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एक बजट सेट करते हैं, दैट इज़ बजट सेट. सो ऑल दोज बंडल, जितने भी बंडल्स होते हैं, दैट ए कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होता है, कैन बाय विद हिज मनी, वो उनको परचेज करता है अपनी मनी के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, एट द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स. किसी भी गुड्स को परचेज करने के अगेंस्ट में जितने अमाउंट पे करता है, मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट जो पे करता है, उसे हम कहते हैं बजट सेट. ओके, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं. मान के चलिए हमारे पास 20 रुपीज़ है, मतलब इनकम हमारी बहुत सारी है, बट हम केवल 20 रुपीज़ से हम अपना एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स पे. अब मैंने पास यहाँ पर एक एप्पल ले लिया, एक मैंने ले लिया मैंगो. मान चलिए एप्पल्स के प्राइस है ₹2 एंड मैंगो के प्राइस है ₹4. इट मीन्स ईच 2 रुपीज़ का 1 एप्पल एंड 4 रुपीज़ का 1 मैंगो. अब हमें ये मान के चलो 20 रुपीज़ में हमको दोनों परचेज़ करने हैं, तो कैसे परचेज़ करेंगे? हमने क्या किया, हम ऐसे कर सकते हैं. जैसे मान के चलिए मैंने 6 तो मैंने परचेज़ कर ली एप्पल, 6 मैंने परचेज़ कर ली एप्पल. तो 6 अगर मैं एप्पल परचेज़ करूँगा तो 6 × 2 कितना हो गया मेरा, ये 12 हो गया. तो 12 रुपीज़ की होगी मेरे एप्पल. ओके, अगर मैं से बात करता हूँ तो 12 के मेरे हो गया एप्पल, एंड 2 मैंने परचेज़ कर ली मैंगो, तो 2 × 4 8 रुपीज़ का मेरा हो गया मैंगो. तो टोटल मेरा अमाउंट हो गया 20 रुपीज़. मैं ऐसा भी कर सकता हूँ. मैंने क्या किया, एप्पल मैंने परचेज़ कर लिए 8, बिकॉज 8 एप्पल है, 2 की रेट से 16 रुपीज़ मेरे पास इसके हो गए हैं. ओके, एंड 1 रुपीज़ 4 रुपीज़ का मेरा हो गया 16 4 20. मतलब आप इनके बंचेस, आप इनके बंडल कैसे भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्राइस. बट आपके पास केवल ₹20 ही है एक्सपेंस करने के लिए. इसी 20 के अंदर आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं. आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 रुपीज़ के अंदर सारे के सारे आप एप्पल परचेज़ कर सकते हैं. हो सकता है 20 के अंदर सारे के सारे आप मैंगो परचेज़ कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं, आपका बजट है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें जो हमारा होता है, दैट इज़ द बजट लाइन. बजट लाइन मतलब होता है कि जो हम लोगों ने बजट सेट किया है, इसी के इन्हीं डेटा को अपने एक ग्राफिकल पर शो करना, दैट इज़ बजट लाइन. जैसे मैंने आप इसके लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया है. इट रिप्रेजेंट द different combinations of two goods that consumer can purchase by spending all his money. इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये बजट सेट बनाया है, अब हम अपने इस बजट सेट को अगर हम एक बजट लाइन पर शो करते हैं, दैट कह सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं, उसे हम कहते हैं बजट लाइन. ठीक है,
बजट सेट में सिर्फ हमने सेट बनाए हैं, बट अकॉर्डिंग टू बजट लाइन हम इसी सेट को हम एक ग्राफिकल हमसे शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में लिया है कि सपोज दैट हमारे पास ओनली वी हैव ओनली ₹20 एंड देयर आर टू हमारे पास में जो गुड्स हैं, फर्स्ट एप्पल, सेकंड इज मैंगो। एप्पल के प्राइस मान के चलिए ₹2 पर यूनिट है एंड मैंगो के प्राइस आपके पास ₹4 पर यूनिट है। अब हमने इसके बंडल बनाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बंडल बनाए। देखिए फर्स्ट हमने बंडल बनाया, मान के चलिए अगर मैं 10 मेरे पास हो सकता है कि मैं केवल 10 के 10 ही मैं एप्पल परचेज़ कर लूँ, मुझे मैंगो की इतनी नीड नहीं है, मैंने 10 के 10 ने एप्पल ही परचेज़ कर लिए। तो 10 हो गया मेरे पास में एप्पल और मैंगो मेरे पास क्या है 0। तो मैंने फर्स्ट जो गुड्स है मैंने उसको नेम दे दिया एक्स का, सेकंड गुड्स को मैं नाम दे दिया वाई का। एक्स मीन्स एप्पल, वाई मीन्स मैंगो। ओके, सो एक्स वाई इट मीन्स ये हो गया मेरे पास में 10, ये हो गया मेरे पास में 1। तो एक तो हाँ मेरा बंडल ये बन गया। एक बंडल ऐसे बन सकता है भाई मुझे 20 खर्च करने, मैंने क्या किया, मैंने एप्पल परचेज़ कर लिए। अगर मैं 8 एप्पल परचेज़ करूँगा तो 8 एप्पल 2 की रेट से कितना हो गया 16, तो ₹16 की हो गई मेरे एप्पल। अब बाकी मेरे पास कितने बचे, मेरे पास ₹4 बचे। ₹4 के मैंने परचेज़ कर लिया मैंगो। ठीक है, तो 8 1 पर ऐसे मेरा बंडल बन सकता है। एक बंडल मेरा ऐसे बन सकता है, मैंने क्या किया, मैंने 6 एप्पल परचेज़ कर लिए। अगर मैं 6 एप्पल परचेज़ करूँगा, 6 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास में 12, तो ₹12 के मैंने परचेज़ कर लिए एप्पल। अब मेरे पास कितने बचे, ₹8 बचे हैं। मैंने मैंगो परचेज़ कर लिया, 2 मैंगो 4 की रेट से ₹8 के मेरे मैंगोज आ गए। ओके, टोटल मेरे पास ये 20 आ गया। एक मैंने पेयर ऐसे बना लिया, मैंने परचेज़ कर लिए एप्पल 4 इंटू 2 की रेट से, 4 इंटू 2 ₹8 के मेरे हो गए एप्पल। एंड बाकी मैंने क्या किया, 3 मैंने परचेज़ कर लिए मैंगो, 3 इंटू 4 ₹12 के मैंने परचेज़ कर लिए मैंगो। ठीक है, तो 12 और 8 आपका जो कि हमारा 20। एक मैंने ये पेयर बनाया, इस पेयर मैंने क्या किया, मैंने ओनली 2 मैंने एप्पल परचेज़ किए हैं, 2 एप्पल, तो 2 2 जा 4, ₹4 के एप्पल आ गए। और बाकी 4 मैंगोज ₹4 के आपसे ₹16 के मैंने मैंगो परचेज़ कर लिए, 20 हो गया। और एक पेयर मैंने ऐसे किया, जैसे यहाँ पर मैंने केवल एप्पल ही परचेज़ करे हैं, यहाँ पर मैं केवल मैंगो ही परचेज़ कर रहा हूँ। इन दिस एग्जाम्पल वी परचेज ओनली मैंगो। ओके, एंड मैंने एप्पल को इग्नोर कर दिया पूरा। अब मैंने अगर ₹20 के मुझे केवल मैंगो ही लेने हैं, तो कितने मैंगो आएंगे, 5 आएंगे भाई, 5 4 जा 20, 5 मेरे पास मैंगो हो गए। ओके, सो इस तरीके से पहले हमने बनाया इसके बंडल्स एंड नाउ अब हम बनाएंगे इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम इसकी एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल के लिए पहले मैंने एप्पल्स ले लिए। ओके, एप्पल हमारे पास में 10 8 6 4, देखिए ये मेरा है 10, फर्स्ट वाला मेरा एक्स मीन्स एप्पल हो गया, सेकंड मेरा वाई मीन्स मैंगो हो गया। तो पहले 10 एप्पल है, ठीक है, फिर 8 एप्पल हो गया, फिर 6 एप्पल हो गया, फिर 4 एप्पल हो गया, 2 एप्पल हो गया एंड 0 एप्पल हो गया। एंड मैंगोज, फर्स्ट मेरे पास वाई में 0 मैंगो, फिर मेरे पास 1 मैंगो आया, फिर 2 मैंगो आए, फिर 3 मैंगो आए, फिर 4 मैंगो आए, फिर बस 5 मैंगो आए। अगर बच्चों हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो एक बात यहाँ पर क्लियरली हमारे पास मेंशन होती है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट की यूनिट, किसी एक गुड्स की यूनिट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी यूनिट को हमारे को डिक्रीज ही करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास में अमाउंट जो है एक सर्टेन अमाउंट उसमें है, द क्वांटिटी में है, हमारे पास केवल ₹20 ही हैं, ये हमें इन दोनों पे खर्च करने हैं। तो फैक्ट बात अगर मैं किसी एक की क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा तो दूसरे को तो मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा ना। अगर मैंने एप्पल की क्वांटिटी मैंने इंक्रीज कर दी तो मुझे मैंगो डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर मैं मैंगो में ज़्यादा परचेज करता हूँ तो मुझे एप्पल मुझे कम परचेज करने पड़ेंगे। ओके, तो एक कम्युनिटी हमारे पास इंक्रीज, एक हमारी डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एप्पल हमारे पास पहले 10 8 6 4 2 डिक्रीज हो रहे हैं, मैंगोज हमारे पास उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, मैंगो इधर आ सकते हैं, एप्पल इधर आ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकती हो। बट टू कम्युनिटी के अंदर आप अगर एक चीज़ को इंक्रीज करते हैं, वन गुड्स, ठीक है, कैन बी इंक्रीज, सो अदर गुड्स, ठीक है, वो हमारा डिक्रीज ही होगा, विल बी डिक्रीज्ड। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारा टोटल स्पेंडिंग हमारी कैसे है। एक्चुअली बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं बजट लाइन इक्वेशन। बजट लाइन इक्वेशन का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है PX/QX प्लस PY/QY इज इक्वल टू M फॉर मनी, P फॉर प्राइस ऑफ X मीन्स वन कमोडिटी, इंटू Q फॉर क्वांटिटी ऑफ X। ठीक है, मतलब आपने कितना प्राइस आपने पहले उस पर दिया, फर्स्ट जो था आपके पास में प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी आपने फर्स्ट की परचेज करी है उसमें प्लस कर देना, प्राइस वाई, ठीक है, PY मतलब कितने प्राइस आपने सेकंड जो आपके पास यूनिट थी आपने जो गुड्स था उसके लिए, और कितनी क्वांटिटी आपने उसको दी है। जब आप इन दोनों का सम करते हैं तो सम आपका होना चाहिए इक्वल टू मनी में जितने अमाउंट आपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब देखते हैं
तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं पी हमारा कितना प्राइस हमारे पास इसका इसका हमारे पास प्राइस ना है 2 है, ये हमारे पास कितना है 4 है। तो पी कितना हमारा 2, देखिए 2। अगर इसका मतलब मैंने क्या परचेज़ किया, मैंने 10 एप्पल मैंने परचेज़ करे हैं, कितने की रेट से 2 की रेट से, तो 10 × 2 प्लस 0 मैंने मैंगो परचेज़ करे, प्राइस 0 है नहीं हमारे पास में, और इसकी क्वांटिटी 4 है तो 0 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 10 × 2 हुआ 20, और ये तो हमारा 0 आ गया, रिजल्ट हमारा 20 ही आ गया। सेकंड मैंने 8 एप्पल परचेज़ करे, 8 एप्पल की कॉस्ट हमारी कितनी है 2 रुपीज़, तो 8 × 2 हो गया, प्लस 1 मैंगो मैंने परचेज़ करा है 4 की रेट से, 1 × 4, तो 8 × 2 = 16 और 4 20 हो गया।